बिहार के मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हम भाई आशीष जी से निवेदन करतानी कि बिहार के मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के राम दरबार दे के स्वागत करी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करी लोगिन। तालियां बजे जे आवाज जाए कम से कम बिहार तक। जे भाई बिहार के उप मुख्यमंत्री के आशीष जी स्वागत करता नहीं तो जोरदार तालियां से स्वागत होके के चाहिए। तालियां में कंजूसी ना, जोरदार तालियों से स्वागत। जोरदार ताली बजावत रही लोगिन। आप लोग से अनुरोध है कि ताली बजाते रहिए जब तक हमारे उप मुख्यमंत्री जी मंच पे नहीं आते। सिन्हा जी आशीष जी के लिए पिछली बार भी आए थे और पिछली बार थोड़ी सी चूक रह गई थी। अब सिन्हा जी को इस बार सूद समेत आप लोग लौटा के इनको जिता के भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? आप लोग इनको जनकपुरी विधानसभा से सूद समेत जिता के सिन्हा जी दूसरी बार यहाँ आपके बीच में आए हैं, तो सिन्हा जी का बहुत बहुत आभार। आप लोग ताली बजाते रहिए और हम लोग पिछली बार की तरह गलती नहीं करेंगे। हम लोग इस बार सूद के साथ इनको जिता कर भेजेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत सिन्हा जी का। आप बहन जी आइए, कुछ देना चाहती हैं, आइए। आज दिल्ली का चुनाव भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय सिया राम, जय सिया राम। मां जानकी की धरती और अयोध्या की धरती और दोनों का संबंध जो है पूर्वांचल के लोग बेहतर समझते हैं। भगवान राम का सबसे प्रिय कोई जगह है तो वो मां जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी। और मैं कहना चाहूंगा कि आज पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी है, 3 भाषाओं का संगम है, अवधी, बजिका और भोजपुरी है। तो बिहार पंचामृत है, 5 भाषाओं का संगम, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, बजिका, ये त्रिवेणी और पंचामृत का जो समागम है, उस समागम में आज जो यहाँ बैठे हैं, आज जो यहाँ बैठे हैं आपस में, बहन जी जो बैठे लोग हैं, आप उस दिल्ली के तस्वीर और तकदीर को बदलने का निर्णय करने जा रहे हैं। दिल्ली में पूरे देश के लोग निवास कर रहे हैं, हर राज्य के लोग आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली की तस्वीर देश के सामने किस तरह से 10 वर्षों में पेश किया गया। जो व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वह मुख्यमंत्री के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अन्ना हजारे जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना
के आंदोलन को साकार करने वाले ये योद्धा बन के आए थे, लेकिन भ्रष्टाचार में ये खुद जेल चले गए। इनके आधे दर्जन मंत्री जेल के अंदर हैं। और आज आपके यहां के जो उम्मीदवार, जिनका उद्बोधन हृदय से जो लोगों के प्रति एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, और पिछले बार भी हम आए थे और चुनाव उसके पहले भी हारे या जीते एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। भाई आशु सूद जी, ऐसा व्यक्ति राजनीति में बहुत कम बिरले मिलता है, जो निर्भीक हो करके निर्लोभ भाव से जनता के प्रति समर्पित, जन जन के समस्याओं के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हो। आज हमारे बीच बैठे हैं माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी, बहन लाजवंती झा जी, जिनका उद्बोधन अभी आप मैथिली में सुने, हमारे विधान पार्षद और हमारे युवा नेता भाई प्रमोद जी, हमारी विधायिका शगुन परिहार जी, मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह जी, उमेश बख्शी जी, नीरज दीक्षित जी, डॉक्टर मनीष जी, जो जुझारू नेता अपनी प्रतिष्ठा को बनाए हैं। आप सबके भरोसे कि इस बार कमल खिलेगा, कोई कमल को रोक नहीं पाएगा। धीरज कुमार सिंह जी, समस्त पूर्वांचल के मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता अजय गिरी जी, रोहित चंद्रा जी, कृष्णनंदन चौधरी जी, उमेश भारती जी, संतोष गुप्ता जी, शिव मोहन महतो जी, जो आज समर्थन दिए हैं। राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है कि राजनीति चरित्र से होता है, चतुराई से नहीं। दिल्ली का मुख्यमंत्री ये चरित्र की राजनीति नहीं करते हैं, ये चतुराई की राजनीति करते हैं। लोगों को भ्रमित करना, मीठी मीठी बातें करना, लोक लुभावना बातों का सपना दिखाना, और उसी का परिणाम है कि जब चालक चतुराई करने लगे तो बड़ा एक्सीडेंट होता है। आज दिल्ली के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ, पानी का वादा किए लेकिन लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंचाया। अरे आपने लोक लुभावना वादा कर दिया, लेकिन उस बिहार और उत्तर प्रदेश की धरती से आए पूर्वांचल के लोग बैठे हैं। बिहार के हर घर में पानी की वादा आज पूर्ण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता के साथ स्वच्छ जल की वादा को पूरा किए। बिहार उतनी भी 14 करोड़ के लगभग आबादी, और यहां 3 करोड़ की आबादी। आप 3 करोड़ तक पानी नहीं ढंग से पहुंचा पाए। लोग को पानी किस तरह से यूज करना है पीने के लिए, भरपेट पानी नहीं पी सकता। ये व्यक्ति दिल्ली की सत्ता पर क्या बैठने का योग्य है? जो व्यक्ति पानी नहीं दे सके, जो व्यक्ति सीवरेज का व्यवस्था नहीं बना सके, आज यूपी और बिहार में हर घर में इज्जत घर बन गया। मां बहनों के लिए शौचालय, सीवरेज का सिस्टम बन गया। तुम दिल्ली देश की राजधानी है, सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं कर सके। कल हम बुराड़ी के अंदर थे, किस तरह से रोड पूरा का पूरा डैमेज है। आपके यहां भी क्या सीवरेज का? ये दिल्ली की राजधानी में नरक की जिंदगी, ये जीने के लिए बदहाल किसी ने किया है तो वह केजरीवाल जी। पढ़े लिखे लोग जब बेईमान हो जाते हैं, पूरा सिस्टम करप्ट और भ्रष्ट वातावरण के शिकार हो जाते हैं। आज राशन की बात इन्होंने कहा, कार्ड के कितने लोगों को हाथ उठाया। हमें आश्चर्य हुआ कि बिहार में लोग कैंप लगा करके राशन कार्ड बनवा रहा है। गरीबों के घर को प्रधानमंत्री आवास योजना हर गांव में चमक रहा है। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू क्यों नहीं कर पाया?
इसका जवाब नहीं दे पा रहा है ये दिल्ली की सरकार। आज अवैध कॉलोनी के पिछले बार भी लंबी लंबी वादा किए थे। अवैध कॉलोनी का मतलब यही केजरीवाल है जिसने कहा था पूर्वांचल के लोग आते हैं, अवैध निवास करते हैं और ये बीमारी फैलाते हैं। यही व्यक्ति है ना। लेकिन ये भूल गया कि हम भगवान राम मां जानकी के धरती के लोग हैं, मर्यादा का पालन करते हैं, लेकिन सम्मान के लिए स्वाभिमान नहीं छोड़ेंगे। तुमने जो अपमान किया है उसका जवाब हम देंगे। वो जवाब का वक्त आया है, यही मौका आया है। मेरे भाई, मेरे मित्र, ऐसे धूर्त लोगों को जवाब देने का। दिल्ली देश का सम्मान है, दिल्ली हमारा राष्ट्र का स्वाभिमान है। राष्ट्र के स्वाभिमान बढ़ाने वाले, मां भारती के धरती पर जन्म लेने वाला किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, उसका उत्थान, उसका कल्याण का संकल्प हमारे नेता ने लिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महामंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज उस वादा को उन्होंने जमीन पर उतारा है। बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हर जाति, धर्म, समाज के लोग रहते हैं, लेकिन हर घर बिजली पहुंच गई। कोई घर अंधेला नहीं है, लेकिन मुफ्त का बिजली का वादा करके केजरीवाल जी आपने लोगों को छलने का काम किया है और ये भरमा रहे हैं कि मैं बिजली मुफ्त दूंगा। अरे भारतीय जनता पार्टी हर घर बिजली पहुंचा रही है और जीरो बिल का वादा कर रही है कि अब बिजली का कोई संकट नहीं रहेगा। हर घर हम बिजली पहुंचाने का काम करेंगे और जो गरीबों को बिजली मिल रहा है उसे कोई खत्म नहीं कर पाएगा। उस बिजली के बिल को 0 तक पहुंचाएंगे। ये मोदी जी की सोच है। आप 3 करोड़ को बिजली देने का वादा नहीं कर पाते, हम 12 करोड़ से 14 करोड़ लोगों तक यूपी, बिहार के गांव के हर घर तक बिजली पहुंचा दिया। एक भी घर अब अंधेला में नहीं रहता है। ये मोदी की गारंटी है। जो कहता है सो करता है, लेकिन तुम तो वादा पर वादा करके लोगों को भरमाता है। अरे आप वही व्यक्ति हो, अवैध कॉलोनी को वैध बनाने का न आपका नीयत है न नीति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो अवैध कॉलोनी में भी रहता है वो मेरे मां भारती के धरती पर जन्म लिया है। हमारी जिम्मेवारी है उसका उत्थान और कल्याण करने का, उसकी समस्याओं के निदान करने का, और हम वह मॉडल के रूप में दिल्ली को पेश करेंगे जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर आज संभव इसलिए हो सका कि डबल इंजन की सरकार है। बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार के कारण आज विकास की गति दुगनी हो रही है। अपराध पर, भ्रष्टाचार पर लगाम लग रहा है। अभी आपके आशीर्वाद से मुझे भी माइंस मिनिस्टर का जिम्मेवारी मिला, रोड मिनिस्टर की जिम्मेवारी मिली और कला संस्कृति का। मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग उत्पूर्वांचल के क्षेत्र के लोग बिहार, यूपी से इस तरफ आते हैं तो हम बक्सर पहुंचते हैं, उस तरफ जाते हैं तो हम बलिया पहुंचाते हैं। पूर्वांचल के लोग का भावनाएं, आदान प्रदान, सांस्कृतिक कल्चर, शादी ब्याह एक साथ होता है। आप बता दें कि क्या स्थिति है। ये दिल्ली से बेहतर बिहार, यूपी का
सड़क आज भी है, गांव के अंदर इससे बेहतर स्वच्छता है। हम तो देख रहे हैं कैसी गंदगी है। ये क्या दिल्ली के लोग, दिल्ली की राजधानी की ये बदहाल स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है? मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली मॉडल की चर्चा करते हैं। दिल्ली मॉडल की चर्चा करके पंजाब के लोगों को वर्गला करके आज पंजाब में सरकार बना लिए। आज पंजाब की स्थिति क्या है? वहां के लोग कह रहे हैं, मेरा चंडीगढ़ आना जाना होता है, हम देखते हैं परिवार के लोग भी रहते हैं, कहता है कि ये धूर्त आदमी पंजाब को बर्बाद करने में लगा है। राष्ट्र के एकता अखंडता पर यह हमला करने वाला आतंकवादियों को संरक्षित देने की मानसिकता रखता है। मेरे भाई, हम मां भारती के संतान हैं। हम अपने राष्ट्र के लिए हर बलिदान देने वाले लोग हैं। अगर जो देश के अंदर हमारे राष्ट्र की एकता अखंडता और शांति को ऊपर जो हमला करेगा उसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ये केजरीवाल सत्ता के लिए कोई भी समझौता कर सकता है। ऐसे व्यक्ति से मुक्ति आवश्यक है। आप इस व्यक्ति से मुक्ति देंगे, पूरे देश को एक बड़ा संदेश जाएगा। और केजरीवाल का मॉडल बैनर, पोस्टर और विज्ञापन का एक प्रचार मात्र रह गया है। ये अपने बैनर, पोस्टर और विज्ञापन से सिर्फ प्रचार का खेल खेलते हैं। करप्शन और कमीशन में आकंठ डूबा हुआ ये व्यक्ति है। ये लोगों को बरगलाता है। कमीशन और करप्शन में अब बताइए कि आपका मकान बने तो लाख रुपया का टैक्स लगे और इनका महल बने तो कोई पूछने वाला न रहे। ये दोहरे चरित्र के राजनीति करने वाले लोग जनता का सेवक नहीं हो सकता, जनता का शोषक है। ऐसे शोषक से मुक्ति आवश्यक है। आज बिहारी और पूर्वांचली की अस्मिता को बार बार ये अपमानित किया। यही व्यक्ति है जब कोरोना जैसे महामारी में पूरा देश एकजुट हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम मां भारती के संतानों को मरने नहीं देंगे, अकेले नहीं छोड़ेंगे। गरीब हो या अमीर, हर वर्ग के लोगों को हम उसकी जिंदगी बचाने के लिए हर जतन करेंगे, हर प्रयास करेंगे। उन्होंने शुरू किया, लेकिन केजरीवाल जी आपने कॉलोनियों में बस लगा दिया और बस में भर भर कर बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जाके छोड़ने लगा। जिसको पैदल जाना पड़ा पूर्वांचलियों को, रास्ते में ठेला पर लाद करके कैसी जिंदगी जीने के लिए आपने विवश किया। क्या आप इस अपमान को भूल जाएंगे? क्या ऐसे लोगों को सही वक्त पर जवाब नहीं देंगे? ऐसे लोग माफी के लायक नहीं है। ये कितना भी घड़ियाली आंसू बहा दे, सजा देने का यही वक्त है। और हम तो कहेंगे कि आप तो मां जानकी शक्ति की भूमि का, भगवान राम के भक्ति की भूमि के लोग हैं। ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोगों का नाश करने का आपके पास ताकत आया है। बटन दबा करके कमल को खिलाना है और केजरीवाल को हटाना है। ये केजरीवाल देश के लिए अभिशाप बन गया है। राजनीति में ये सबसे बड़ा फ्रॉड, अपने को बुद्धिजीवी कहने वाला, राष्ट्र को कलंकित कर रहा है। और ऐसे लोग दिल्ली की जनता के उम्मीदों के साथ छल करते हुए भ्रष्टाचार और अराजकता का वातावरण बना रहा है। ऐसे मानसिकता को कहीं से भी कोई भी सहानुभूति नहीं रखना चाहिए। ये राष्ट्र के हित में है। अगर जो थोड़ी सी भी केजरीवाल या इनके लोगों के, इनके उम्मीदवार के साथ हम सहानुभूति रखते हैं तो राष्ट्र के साथ हमारी गद्दारी कहलाएगा। ये व्यक्ति क्षमा के योग्य नहीं है। 10 वर्षों में जो पीने का पानी सुलभ नहीं करा सका, राशन नहीं दे सका, सीवरेज नहीं बना सका, गली नली नहीं बना सका, समाज के अंदर करप्शन और
क्राइम को खत्म नहीं कर सकता। ये मानसिकता के लोग दिल्ली को प्रदूषित कर दिया है, दिल्ली को प्रदूषित कर दिया है। हमारे लोग, हम तो जिंदगी किसी तरह से जी लेंगे, लेकिन हमारे आने वाला पीढ़ी सिसकते रहे। हम केजरीवाल के भरोसे दिल्ली को नहीं छोड़ सकते। डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, आशीष सूद के नेतृत्व में दिल्ली को बदलना है, जनकपुरी को बदलना है, नए दिल्ली का गौरव को लौटाना है, यह संकल्प को लेना है। और आपसे निवेदन करेंगे कि पिछले बार का कसक हार के बाद भी हम आए थे, आपने कहा था थोड़ी सी हमारी कमी रह गई। अगर जो हम पूरे दिल से निकल जाते, एक एक वोट बर्बाद नहीं होने देते, तो आशीष सूद नहीं हारता। ये मौका आया है। अच्छे लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं राजनीति में, और जो सेवक के भाव से काम करता है, मालिक आप है। एक अच्छा सेवक है, इस सेवक को भारी बहुमत से जिता करके विजय बना दें। और मैं वादा करता हूं, इन्होंने ठीक कहा कि डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार। बिहार का उप मुख्यमंत्री के नाते सिवान, छपरा, गोपालगंज ही नहीं, बिहार का और उत्तर प्रदेश का एक सेवक के रूप में जब भी जरूरत पड़ेगा, ऐसे भी ये फोन करते रहते हैं, भाई साहब फलाने काम के लिए हमारे क्षेत्र में रहता है। मैं वादा करता हूं खुल करके कि जब भी जरूरत पड़ेगा, ये चुनाव जीतेंगे, मैं फिर एक बार आकर के आपके बेटा और भाई के तरह मैं भी सेवा करूंगा। लेकिन ये आप वचन हाथ उठा के दें कि इस बार आशीष सूद को भारी बहुमत से जिताएंगे। जिताएंगे ना? तो माला हम पहना दें। लाइए माँ, आज माँ भगवती सरस्वती का दिन है और माता सरस्वती पर चढ़ाया हुआ ये माला है। आप सबके भरोसे मैं यह माला पहनाता हूं, और इनकी जीत का मतलब आपका बेटा, आपका भाई विजय सिन्हा का जीत होगा, बिहार उत्तर प्रदेश का जीत होगा। ये वचन को निभाना है। चलिए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब। आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब, हम जैसे कि आप बोल रहे थे कि आशीष सूद जी ऐसे नेता हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, और यही ऐसे नेता हैं कि किसी भी आदमी के बारे में सीना ठोक के बोलते हैं, इनको किसी से डर नहीं लगता। लगातार दूसरी बार आप ऐसे आग्रह कर रहे हैं, और आपका ये आग्रह बेकार नहीं जाएगा। हम आशीष सूद जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे, और इनको मंत्री भी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हमारे साथियों, आशीष जी को सबसे ज्यादा वोटों से दिल्ली में जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? जोरदार ताली बजा के आप लोग बोलिए एक बार आशीष जी के लिए। आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब, आपका ये आग्रह बेकार नहीं जाएगा। हमारे पूर्वांचल के साथियों, हमारे दिल्ली के साथियों, आप लोग एक बार ताली बजा के आशीष जी का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।